हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अपने डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और आज हम 7 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जितने भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, उनको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ शुरू करने की घोषणा की है। तो ये हैदराबाद में शुरू करने की घोषणा की है और ये एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र होगा। तो इससे एक पॉइंट और निकल के आता है, तो एशिया का पहला सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कौन था, तो वो जापान था। और ये भारत की बात करें तो ये भारत का पहला सेंटर है। कौन सा है ये, तो सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र है ये। अगला पॉइंट है, एनसीसी ने भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज तैयार की है। कहाँ, ये रोहिणी नई दिल्ली में तैयार की है। दूसरा पॉइंट है, वेगा सी रॉकेट से कॉपरनिकस सेंटियल फर्स्ट सी उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है। तो ये किसने प्रक्षेपित किया है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने प्रक्षेपित किया है। इसका उद्देश्य क्या है ये, तो ये पृथ्वी में होने वाली विभिन्न जो क्रियाएं हैं उनका क्या करेगा, ये अवलोकन करेगा। इसे पृथ्वी अवलोकन इससे उपग्रह अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम कहा गया है। तीसरा पॉइंट है, हाल ही में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, ये अन्न चक्र ऐप लॉन्च किया गया है। और सब्सिडी के आवेदन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, तो स्कैन ऐप लॉन्च किया गया था। चौथा पॉइंट है, हाल ही में आरबीआई द्वारा संशोधित जीडीपी विकास पूर्वानुमान कितना है, तो कितना लगाया गया है, ये 6.6% लगाया गया है। और इसकी रिपोर्ट कौन पेश करता है, तो मौद्रिक नीति समिति इसकी रिपोर्ट पेश करती है। और इसकी ये रिपोर्ट अपनी प्रत्येक 2 माह में जारी करती है। और इसका काम क्या है, तो ये मौद्रिक नीति जो समिति, इसका काम क्या है, महंगाई नियंत्रित करती है। क्या है ये, महंगाई नियंत्रित एक समिति है। अगला पॉइंट है, हाल ही में 6 दिसंबर को मनाया गया महापरिनिर्वाण दिवस का संबंध किससे है। तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निधन पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया था, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1955 में ही बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया गया था। और बौद्ध धर्म स्वीकार करने की वजह से उनके देहांत में महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जाता है। अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया। इनका जन्म की बात करें तो 14 अप्रैल 1891 मऊ में इनका जन्म हुआ था। और निधन की बात करें तो 6 दिसंबर 1956 को इनका निधन हुआ था। इनकी कुछ पत्रिकाएं जैसे मूक नायक पत्रिका है, बहिष्कार भारत पत्रिका है, मलान सत्याग्रह है, इसको इन्होंने लीड किया था, 1927 में हुआ था। क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है, पूना पैक्ट समझौता किसके किसके बीच हुआ, तो ये महात्मा गांधी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था, 1932 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। और ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के पहले विधि मंत्री थे, कौन, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। छठवां पॉइंट है, केंद्रीय मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नैनो बबल टेक्नोलॉजी कहाँ लॉन्च किया है, तो ये दिल्ली में लॉन्च किया है। और ये कहाँ पे, तो राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये पानी की सफाई करेगा और इसका शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन करेगा, जिससे जो जलीय जीव हैं वो सुरक्षित रह सकें। बात करते हैं 8 और 9 दिसंबर के कुछ पॉइंट के। 7 दिसंबर का जो पॉइंट था वो हमने कवर कर लिया है। आइए बात करते हैं 8 दिसंबर और 9 दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला पॉइंट है, डोनाल्ड ट्रंप ने किसे नासा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। तो नासा की अगर बात करें तो नासा का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसका फुल फॉर्म है। और इनकी स्थापना कब हुई थी, 1958 में इसकी स्थापना होती है। 1958 में ही हमारे भारत में डीआरडीओ की स्थापना होती है। तो इस समय वर्तमान में नासा के जो हेड हैं वो कौन है, वो जेरेड इसाकमैन नासा के हेड हैं। कौन हेड हैं, जेरेड इसाकमैन नासा के हेड हैं। और ये पोलरिस जो डॉन मिशन स्पेस एक्स कंपनी ने लॉन्च किया था, पोलरिस डॉन मिशन। इसमें जेरेड इशॉकमैन ने स्पेस पर वॉक किया था। इस पोलरिस डॉन मिशन के तहत स्पेस एक्स कंपनी ने इसको लॉन्च किया था। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, जेरेड इशॉकमैन, जिन्होंने स्पेस पे क्या किया था, वॉक किया था। दूसरा पॉइंट है, भारत को पहली बार संयुक्त राष्ट्र के विषय
कि किस आयोग के 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट है, नारकोटिक ड्रग्स को, ये एक ऐसा आयोग है जिसको पहली बार 68वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1946 में इसकी स्थापना होती है। तीसरा पॉइंट है विश्व ध्यान दिवस। विश्व ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? जो अभी पहली बार मनाया जाएगा, ये इसलिए महत्वपूर्ण है। 21 दिसंबर को ये मनाया जाएगा, और ये मनाया जाएगा विश्व ध्यान दिवस, ऐसा डिसाइड किसने किया है? तो UNGA ने, अर्थात यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह डिसाइड किया है कि 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाया जाएगा। चौथा पॉइंट है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन राष्ट्रव्यापी अभियान कहाँ प्रारंभ किया? तो ये कहाँ प्रारंभ किया? ये हरियाणा में प्रारंभ किया है। ये निक्षय पोषण शक्ति एक ये अभियान था, जिसमें टीबी रोग से जो ग्रसित व्यक्ति उनको भत्ता के रूप में 500 रुपये से मासिक भत्ता बढ़ाकर कितना कर दिया गया था? 1000 रुपये। टीबी ये हारेगा देश जीतेगा, ये स्लोगन है 2025 में टीबी मुक्त भारत बनाने का। बात करते हैं टीबी की, तो इसका जीवाणु कौन था? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जीवाणु है। पांचवा पॉइंट है, भारत का पहला हाइपर लूप ट्रेन परीक्षण ट्रैक कहाँ स्थापित किया जाए? तो ये अभी टेस्टिंग चल रही है, IIT मद्रास में इसकी टेस्टिंग होगी। और होगा क्या, इसकी हाई स्पीड अगर बात करें तो हाइपर लूप जो ट्रेन परीक्षण हो रहा है, इसके हाई स्पीड की बात करें तो इसकी हाई स्पीड है 1100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही डेली तथ्यात्मक पॉइंटों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।